दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल आता होगा कि कितने मार्क्स हम फाइनल लिस्ट में लाए जिससे फाइनल मेरिट में आईएएस की रैंक सिक्योर कर पाए। आईएएस, आईपीएस या आईएफएस पदों के लिए ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि यूपीएससी में जो पेपर्स होते हैं उन पेपर्स में कितने मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए कि इतना तो हमें अचीव करना ही है। तो ये तो पक्का है कि आप यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में रहेंगे। तो बात करें अगर यूपीएससी में टोटल मार्क्स की, तो आपको बता दें कि 2025 मार्क्स का कंप्लीट टास्क होता है और अक्सर रिजल्ट में 50 to 60 इसका अनुपात देखने को मिलता है, यानी टॉपर्स के मार्क्स 50 to 60 के बीच में ही होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्ज़ाम टोटल 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। बाकी पेपर क्वालिफाइंग होते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं। अगर पिछले वर्ष के रिजल्ट यानी 2023 परीक्षा के रिजल्ट को देखें, उसमें टॉपर्स के मेंस एग्ज़ाम में 899 मार्क्स थे और इंटरव्यू में उन्हें 200 मार्क्स मिले थे। पिछले वर्ष के रिजल्ट का एवरेज देखा जाए तो टॉप 50 में 810 से 830 के बीच में कैंडिडेट ने नंबर्स प्राप्त किए थे। तो अगर आपको आईएएस बनना है तो आपका टारगेट भी 810 से 830 के अराउंड होना चाहिए, क्योंकि टॉप 50 में आने के लिए आपको इतने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। मेंस एग्ज़ाम के पेपर 1 यानी ऐसे की बात करें तो इसमें आपको 250 में से 135 अंक तक लाने होंगे, जो कि आपके एवरेज है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। दूसरा पेपर है जीएस 1 का, जिसमें आपको 195 के अराउंड अंक लाने होंगे। इसके अलावा जीएस 2 में 85, जीएस 3 में 95, जीएस 4 में 105 अंक लाने होंगे। इसके बाद ऑप्शनल में 165 अंक आपको लाने होंगे और ऑप्शनल 2 में भी 165 अंक आपको टोटल लाने होंगे। शुरू में मैंने आपको जो टारगेट बताया था वो था 830 का, यानी अगर आप बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हो तो आप 840 से 845 के आसपास अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। और अगर आप इन नंबर्स के आसपास पहुंच जाते हो तो आपको आईएएस की लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता।